खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना से बता दें, जहां पर आज दिन दहाड़े ही एक गल्ला व्यापारी को एक चोर उचक्का 1.5 लाख की टोपी पहना करके चला गया। उसके गले से 1.5 लाख रुपया बताया जा रहा है निकाल लिया। 1.5 लाख रुपया ले करके वो मोटरसाइकिल से फिर फरार हो गया। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के इकौना भिनगा मार्ग पर भामेपारा गाँव के पास का है, जहां पर पयागपुर के रहने वाले एक गल्ला व्यापारी हैं जो यहां पर अपना ट्रेडर्स खोल करके बैठे हुए हैं, गल्ले का काम करते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के आता है और गल्ला व्यापारी से कहता है कि मैं एक ठेकेदार हूं और मुझे अपने लेबरों के लिए चावल खरीदना है। गल्ला व्यापारी कहता है कि चावल ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि उसका मकसद था छिनैती करना, चोरी करना, तो वो गल्ला व्यापारी को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि चावल ख़रीदना है, ज़रूरी है। तो गल्ला व्यापारी सामने गोदाम में उसे ले जाते हैं और चावल दिखाते हैं। ये जो चोर है ये गल्ला व्यापारी के साथ चावल देखने के लिए जाता है और फिर उधर से वापस आकर के दुकान पर बैठ जाता है और गल्ला व्यापारी से कहता है कि मेरी 4 पहिया गाड़ी पीछे से आ रही है, आप चावल बाहर निकाल कर रखिए। गल्ला व्यापारी को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसके बाद जब गल्ला व्यापारी अपने लेबर को लेकर के जाते हैं, अनाज बाहर रखवाते हैं, चावल बाहर रखवाते हैं, इसी दौरान इनके दुकान खाली रहता है। इनके दुकान में जो गुल्लक होता है उसमें बताया जा रहा है, जिस तरीके से दुकानदार ने बताया है कि उसमें 1.5 लाख रुपया रखा हुआ था, वो गुल्लक तोड़ करके, गल्ला तोड़ करके 1.5 लाख रुपया ले करके वो मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। जैसे ही गल्ला व्यापारी को जानकारी मिलती है, तत्काल इकौना पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ देर बाद मौके पर इकौना पुलिस पहुंचती है और उसके बाद में जब जानकारी होती है तो आसपास के इलाकों में काफ़ी तफ्तीश की जाती है, घेराबंदी की जाती है, लेकिन इस चोर का कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। अब इकौना पुलिस ने उस रास्ते पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। संभवतः हो सकता है कि कोई क्लू मिल जाए, लेकिन देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े ये जो चोरी की घटना हुई है, इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर एक दहशत का माहौल देखा गया है। व्यापारियों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि दिन दहाड़े ही इतनी हिम्मत हो जाती है इन चोर चक्कों को, पुलिस का, कानून का बिल्कुल ही खौफ नहीं रह गया है। ये पहली घटना नहीं है। श्रावस्ती जनपद के इकौना में 1 साल के अंदर इस तरीके की लगभग 2-3 घटनाएँ हो चुकी है, जो आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर पहले भी देखा हुआ है। ऐसे ही एक घटना इकौना खरगुपुर मोड़ पर हुई थी 6-7 महीने पहले, जब हमने आपको खबर दिखाई थी। एक व्यक्ति थाने के अंदर से गाड़ी लेकर के आता है और गल्ला व्यापारी से वो बोलता है कि हमको थानेदार ने, दरोगा जी ने भेजा है, उनका कुछ अनाज रखा हुआ है, सरसों चलो जा कर के ख़रीद लो। वो सैंपल लेकर भी आता है, दिखाता है। गल्ला व्यापारी लालच में आ जाता है, उसको पैसे दे देता है। वो व्यक्ति उसको थाने तक लेकर आता है और थाने के अंदर जाने के बाद में वो चोर उचक्का किसी गली से फरार हो जाता है। तो ये चोर उचक्कों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो थाने का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। अब श्रावस्ती की इकौना पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती मिली है। तो इकौना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं इस चोर उचक्के ने श्रावस्ती पुलिस को चैलेंज कर दिया है। अब देखना ये होगा कि श्रावस्ती पुलिस इस घटना का कब तक खुलासा कर पाती है। श्रावस्ती की इकौना पुलिस का इम्तिहान है। अब देखना ये होगा कि इस चोर को श्रावस्ती पुलिस कब तक पकड़ पाती है। हो सकता है कि इस तरीके की घटना को उसने कई जगह पर अंजाम दिया हो। तो सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता हूं, ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान और सतर्क रहिए। ख़ास करके ये लोग ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं जिनके दुकान पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। ये मामला भी बड़ा हैरान कर देने वाला है। आखिरकार उस चोर को कैसे पता था कि इनके गले में 1.5 लाख रुपया नगद रखा हुआ है? या ऐसा हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला ही हो, या ऐसा हो सकता है कि ये जो चोर बदमाश है ये पहले से रेकी करता रहा हो। किसी न किसी वजह से उसे जानकारी रही होगी, उसने घात लगा करके ये सारे वारदात को अंजाम दिया है, दिन दहाड़े ही अंजाम दिया है। हो सकता है कि वो किसी और ज़िले में कहीं और किसी को अपना शिकार बना रहा हो, इसीलिए सावधान और सतर्क रहिए। बहरहाल इकौना पुलिस फोर्स नदी के आसपास और इन रास्तों पर लगी हुई है ताकि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। मेरा नाम दिलीप कुमार जायसवाल है। कहाँ रहते हो? सर हमारा घर पयागपुर है। हाँ। सर हम यहाँ गल्ले की दुकान करते हैं। कहाँ पर? सर इकौना रोड भामेपारा के पास। भामेपारा सर। कब से कर रहे हो? सर हमारा दुकान यहाँ सर 2022 से चल रहा है। तो आज क्या हुआ है? सर हमारा फर्म का नाम शिवांशी ट्रेडर्स है। सर हम प्रोप्राइटर दिलीप कुमार जायसवाल है। आज क्या हुआ है? सर आज
साढ़े 4 बजे के टाइम सर एक व्यक्ति आया एक बोरी चावल लेने के लिए। तो हम कहें सर चावल नहीं है अच्छा। तो बोला सर हम ठेकेदार हमें लेबर को खिलाना है ना, अच्छा हो तो भी हमें दे दो। तो सर सामने हमारा एक दुकान है वो देखिए, तो दुकान पे हम सर चावल चले गए निकालने दिखाने के लिए। तो हमारे साथ में वो गया देखने के लिए, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आ गया, बैठ गए हम उसी पे। वो बोले हमारा चौपहिया आ रहा। तो हम कहा ठीक है आ जाने। तो फिर बोला कि जाओ चावल निकाल लाओ, तब तक हम बैठे हैं। वो गाड़ी आ रहा है हमारा। सर हम चावल निकालने लेबर को लेके गए सर, तब तक गए गला, ये सामने गला है देख लीजिए। हाँ फिर हमें बता दो पहले, तब फिर चल रहे हैं। फिर बस सर हम वहाँ पे चावल निकालने पर्ची लेके चले गए लेबर के साथ। और उसके बीच उतने समय में सर अंदर काउंटर तोड़ के रुपया सारा 1.5 लाख रुपया था सर हमारा। 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाए थे? सर बैंक से लाए थे कल हम 4 लाख रुपया। किसी को देना था क्या? नहीं सर, हम गल्ले का दुकान करते हैं, तो यहाँ 2-4-10 लाख रुपए का काम बराबर होता है। तो किससे था वो? सर बाइक से आया था। और नंबर नहीं देख पाया सर कुछ? उसका गाड़ी नंबर नहीं देख पाया। हेलमेट लगाया था क्या? हाँ सर, नहीं हेलमेट भी नहीं लगा था सर, सफेद गमछा था सर, और काली टी शर्ट पहना था, पैंट पहना था सर।